जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर में आगे चलते हैं, आपको ये चिंता नहीं होती कि आपने क्या बोलना है। बाइबल कहती है पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। हाँ, तुम्हें चिंता नहीं होगी तुम क्या बोलोगे, क्योंकि पिता का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। आमीन। और जैसे ही मैंने अपनी बाइबल उठाई, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया कल, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ मेरी लाइफ में कि वचन कल क्या होगा उसके विषय में परमेश्वर ने प्रोफेटिकली मुझे विजन दिया। और मैंने कल दाखरस को देखा। सुनना ध्यान से। और मैं नहीं जानता था कि ये विजन क्यों है, लेकिन मुझे एक सेकंड में ये बात पता थी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आज आपको जी उठने की स्टोरी बताऊंगा, गुड फ्राइडे के दिन आपको क्रूज की स्टोरी बताऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा बेस्ट जानता है आपको क्या बताना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपको यहां भेजा। आप अपनी मर्जी से आए भी नहीं हो, आप लाए गए हो। आप उसके डिवाइन प्लानिंग के द्वारा लाए गए हो। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। और कल जब मैं परमेश्वर से पूछा था कि परमेश्वर तूने मुझे दाखरस क्यों दिखाया, कल तो ईस्टर संडे है, तो कल मुझे ये बताना है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसके कोड़े पड़े, वो गाड़ा गया शनिवार के दिन, और संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हाँ, मुझे तो ये बताना है कल चर्च में जाके कि वो जी उठा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू कल इन्हें दाखरस के बारे में बताएगा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। और जब कल मैं अपने विजन में दाखरस देख रहा था, तो वो प्रोफेटिक वर्ड इतना स्ट्रांग था मेरी आत्मा में कि मेरे को मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से है। और इतना स्ट्रांग हो गया वो, परमेश्वर ने कहा ये कल के लिए, ये मेरे लोगों के लिए, क्योंकि दाखरस का मतलब ये है मैं इन अपने लोगों को लाइफ दूंगा और ताकत दूंगा। आपको आज वर्ड ये सुनने के बाद पहली चीज जो परमेश्वर आपको महसूस होगी, आपकी लाइफ में कुछ भी मरा हुआ क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो शरीर हो, वो रीढ़ की हड्डी हो, वो टांग की हड्डी हो, वो जी उठेगी आज के इस वचन के बाद। वो आपका बैक स्लाइड हुआ बेटा क्यों ना हो, वो बैक स्लाइड हुई बेटी क्यों ना हो, वो आपकी चर्च क्यों ना हो, आपकी मैरिड लाइफ क्यों ना हो, आज जब आप इस वर्ड को सुनेंगे वो जी उठेंगे। और लाइफ की घोषणा करता हूं मैं, लाइफ उन लाइफलेस चीजों के ऊपर। आमीन। ऊंचा तो आशीष ऊंची। आपको कई लोगों को लगता है वो जी रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है वो जी नहीं रहे हैं, वो डेड है। मन से डेड है, फाइनेंस से डेड है, लाइफ से डेड है, इमोशन से डेड है। आज इस वर्ड के द्वारा आपकी हर वो चीज लाइफ पाएगी जो लाइफलेस है। आज जी उठने की सामर्थ्य इस वचन के द्वारा आपकी लाइफ में उतरेगी। हर वो चीज जब मुर्दा है वो जी उठेगी। चर्च अगर आमीन हो जा। आमीन। मैंने कहा परमेश्वर वाइन क्यों, दाखरस क्यों? परमेश्वर ने कहा दाखरस का मतलब लाइफ एंड स्ट्रेंथ। पहली चीज, अगर आज आपने यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप कर लिया, सुसमाचार पे विश्वास कर लिया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो मेरा उद्धार करते हैं, अगर आप ये बात मानते हैं तो परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है वो आपको लाइफ देगा और ताकत देगा और स्ट्रेंथ देगा। दूसरा वचन, परमेश्वर ने कहा इस दाखरस का मतलब ये है कि मैं द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, आप लोग जो इस वचन को सुन रहे हो यहां पे ऑनलाइन, परमेश्वर ने कहा आज के बाद मैं इन लोगों की शर्म को खत्म करने जा रहा हूं। और परमेश्वर ने कहा आज इस ईस्टर मीटिंग के बाद द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का सेकंड सीजन शुरू होगा, जो मिरेकल से भरा हुआ होगा। परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया कि वाइन दाखरस का मतलब जो मैं तुझे दिखा रहा हूं उसका मतलब यह है कि आज के बाद ये तेरे लोग जो मैंने तुझे दिए हैं, ये लोग स्ट्रेंथ को देखेंगे, लाइफ को देखेंगे, शेम को जाता हुआ देखेंगे, और मैं इनकी जिंदगी में नए सीजन को शुरू करूंगा जो मिरेकल से भरा हुआ होगा। अगर आमीन। आज द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स का ओंच है। ओह, मेरा डांस निकला जा रहा था, मैंने कहा मैं वो दे दूं जो मैं देने आया हूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा सुनो, आज 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 प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, आज ये वचन नहीं, मैं आपको प्रोफेसिस दे रहा हूं सिर्फ, क्योंकि जी उठने की सामर्थ्य यहां पे मौजूद है। और ये आपका बेस्ट डे है, द बेस्ट डे। मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा का दास होने के नाते आपकी लाइफ का ये बेस्ट डे, टर्न अराउंड का डे, सब कुछ बदलने का दिन है।
सब कुछ बदलने का जिन्हें परमेश्वर का आत्मा कहते हैं, उसका आत्मा कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा। उसका आत्मा कहता है मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं सब कुछ बदल दूंगा तेरी लाइफ में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आज ध्यान से सुनना, आज वचन नहीं, आज प्रोफेसी है, सिर्फ प्रोफेटिक आपको मिल रहा है आज वचन के जरिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा, जैसे उस काना, परमेश्वर का पहला मिरेकल कौन सा था बाइबल में, चमत्कार कौन सा था? काना में क्या था? दाखरस पानी को बनाया था। उस घर में शेम खत्म हुई, शर्मिंदगी खत्म हुई। अगर आज किसी घर में शादी के वक्त खाना खत्म हो जाए तो शर्मिंदगी होती, उस टाइम अगर दाखरस खत्म होता था तो शर्मिंदगी होती थी। परमेश्वर ने कहा, जिस तरह मैंने अपनी उपस्थिति से उस घर की शर्मिंदगी को खत्म किया था, अपने लोगों को बोल आज ईस्टर के दिन, रेजरेक्शन वाले दिन, कि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, जिस तरह वो मिरेकल्स का नया सीजन था, प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार था वो, परमेश्वर ने कहा अपनी चर्च को बोल कि आज के बाद नया सीजन शुरू होगा तुम्हारी लाइफ में जो चमत्कारों से भरा हुआ होगा। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए आज पेट से, गले से, आंतड़ियों से। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जो उसकी आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपसे वो बोल रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, जब दाखरस आता है नया वाला, तो नई स्किन की जरूरत पड़ती, नई गोट स्किन की जरूरत पड़ती, नए मशकों की जरूरत पड़ती। परमेश्वर ने कहा, नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। परमेश्वर ने कहा, उसकी आत्मा ने मुझसे कहा, नया दाखरस जब अगर नई मशकों में भरा जाता है तो अपने लोगों से बोल कि वो चेंज के लिए तैयार रहे, क्योंकि नई मशकें, नई स्ट्रेटेजी, नए काम और नए मेथड्स। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। परमेश्वर ने कहा, जब नया दाखरस आता है, बाइबल कहती है कि फिर उसके बाद उसको नई मशकों में रखा जाता है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, अपने लोगों को बोल देना कि नया दाखरस तुम्हारी लाइफ में मैं तुम्हें दिखा रहा हूं अपने दास के जरिए। इसके बाद तुम नए मेथड्स को अपनी लाइफ में, चेंज को, बदलाव को हग करने के लिए तैयार रहना। सुनो, कंप्लेंट मत करना जो तुम्हारी लाइफ में हो। कंप्लेंट मत करना जब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ से कुछ निकाले तुम्हारी फ्यूचर की बेहतरी के लिए। कंप्लेंट मत करना। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बोल कि मैं इनकी लाइफ में नई स्ट्रेटेजी, तुम्हारी लाइफ में नए मेथड्स, क्योंकि नई गोट स्किन को, नई मशकों को परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में देगा, क्योंकि परमेश्वर ने नया दाखरस आपकी लाइफ में मुझे दिखाया है। तो आज के बाद नए मेथड्स आपका हिस्सा होंगे, आपके बिजनेस का हिस्सा होंगे, सेवकाई का हिस्सा होंगे, आपकी आत्मिक जिंदगी का हिस्सा होंगे। नए लोग, नए डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे। मैंने कहा नए लोग, नए डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे। मैंने कहा नए लोग, नए डिवाइन हेल्पर्स आपका हिस्सा होंगे, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को ये बोल, अपने द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के लोगों को बोल कि नई स्ट्रेटेजी, नए मेथड्स, नई चीजों को हग करने के लिए तैयार रहना। कंप्लेंट मत करना। परमेश्वर नया सीजन तुम्हारी लाइफ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह नया सीजन आशीष का होगा, जॉय का होगा। ओ आमीन। और बड़ा आशीष बड़ी। परमेश्वर ने कहा, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता। अगर पुरानी मशकों में नया दाखरस भरा जाएगा तो पुरानी मशकें फट जाएंगी, क्योंकि वो कड़क होती हैं, वो लचीली नहीं होती। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे नया दाखरस इसलिए दिखाया है कि अपने चर्च के लोगों को बोल कि वो नए मेथड्स को, नई लाइफ को, नई स्ट्रेटेजीज को अपनाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उनको नई मशकें मैं दूंगा, नई चीजें मैं दूंगा। ओ आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। परमेश्वर नए हेल्पर्स आपको देने जा रहे हैं, नए लोग आपको देने जा रहे हैं जो लचीले होंगे और आपके तरीके से काम कर पाएंगे। परमेश्वर नए नए फैमिली मेंबर्स आपको देने जा रहे हैं चर्च। वो डिवाइन रिश्ते आपको देने जा रहे हैं चर्च। परमेश्वर ने कहा, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स को बोल, अपने लोगों को बोल, आज अपने लोगों को बोल देना तुम कि नया दाखरस जो मैंने तुम्हें दिखाया है, तो मैं तुम्हें नई मशकें भी दूंगा, नई स्ट्रेटेजीज दूंगा। तुम तैयार रहना हक करने के लिए, उन्हें एम्ब्रेस करने के लिए, उन्हें जप्फी डालने के लिए, नई चीजों को जो तुम्हारी लाइफ में होने जा रही है। चर्च, मैं डिक्लेयर करता हूं खुदा का दास होने के नाते और आपका अगुआ होने के नाते, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते,
तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में, तैयार रहो खड़े होने के लिए, तैयार रहो मसले भरने के लिए, तैयार रहो। बी रेडी, होली स्पिरिट कहते हैं, तैयार रहो, पवित्र आत्मा कहते हैं। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? ये नया सीजन चंगाई का होगा, ये नया सीजन बीमारियों से आजाद होने का होगा, ये नया सीजन दुखों से आजाद होने का होगा। जिस तरह उस दाखरस वाली माता ने, उस दाखरस वाले घर ने जिस तरह से आनंद मनाया था, आप उस घर की माता के जैसे आनंद मनाएंगे, आप उस घर के पिता के जैसे आनंद मनाएंगे, आप उस घर के भाई के जैसे। होली गोस्ट, मैंने कहा आप आनंद मनाने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, वो कहता मैं नया सीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो तेरी आशीष का होगा, तेरी ताकत का होगा, तेरे ऊंचे जाने का होगा। आमीन, ऊंचा आशीष। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि कल जो मैंने दर्शन देखा ये शारीरिक नहीं था, ये आत्मिक था। मैं जानता था परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं जानता था परमेश्वर ने कल मुझे रीति रिवाज वाला मैसेज देने के लिए नहीं खड़ा करना। मैं जानता था परमेश्वर ने कल मुझे अपना फायर मैसेज और अपना सीधा डायरेक्ट फेस टू फेस मैसेज देने के लिए खड़ा करना है। परमेश्वर का तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। वो पुराना बिजनेस फेलियर खत्म होने जा रहे हैं, पुरानी चिक लड़ाइयां खत्म होने जा रही, पुराना सब कुछ खत्म होने जा रहा है और नया परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। अगर आप 40 साल से फेल होते आ रहे हैं, 45 साल 50 साल से फेल होते आ रहे हैं अपने बिजनेस में, आज से अब से अगर खुदा ने मुझे खड़ा किया है तो यीशु के नाम में अब से नया सीजन स्टार्ट है आपका, यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली का नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। ओह, परमेश्वर ने कहा जब जब तू निर्बल होता है तब तब तू बलवंत होता है। अगर आज आप निर्बल महसूस कर रहे हैं तो उसकी सामर्थ्य को शुद्धता में देखने के लिए तैयार हो जाओ, नया सीजन देखने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? मैंने कहा हालेलुया। तैयार रहो, क्योंकि ये आज सरमन नहीं, ये आज प्रोफेसी है आपके लिए। आज खुदाबंद फेस टू फेस आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, तेरे रोने के दिन बीतने जा रहे हैं, तेरे कठिनाई के दिन बीतने जा रहे हैं, तेरा नया सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। तेरे घर में उद्धार का आत्मा होगा, उद्धार की नदियां बहेंगी, तेरे बच्चे परमेश्वर में होंगे, तेरे पोते परमेश्वर में होंगे, तेरी बेटियां परमेश्वर में होंगी, तेरे पति परमेश्वर में होंगे, तेरी पत्नी परमेश्वर में होगी, तेरे भाई परमेश्वर में होंगे, तेरे रिश्तेदार परमेश्वर में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब जब तू निर्बल होगा तब तब तू बलवंत होगा। आज परमेश्वर चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के सीजन को चेंज करने जा रहे हैं। आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया।